हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सफला एकादशी 2024 की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को सफला एकादशी के दिन सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को सुख समृद्धि से भरें, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों। तो आइए अब शुरू करते हैं सफला एकादशी 2024 की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अच्युत स्वरूप की पूजा विशेष तौर पर होती है। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस एकादशी पर रात में जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को अपने जीवन के अंत के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत को करने से मानव जीवन में भी सभी सुखद संसाधनों की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया कि हे जनार्दन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी पूजा की क्या विधि और विधान है, आप कृपया मुझे ये बताएं। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञों से भी कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर ही करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य यानी महत्व अब तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय है। अब तुम इस सफला एकादशी की व्रत की विधि सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करो। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करो। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई और दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कल्याणकारी कथा को मुझसे सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वो पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का सारा धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मणों और वैष्णवों की वो निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से ही निकाल दिया। तब वो विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की ही नगरी में जाकर चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें कष्ट पहुंचाने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत हो गई। वो वन में रहकर पशु आदि को वध करके खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, पर राजा के पुत्र होने के कारण उसे उस भय से छोड़ दिया जाता। उसी वन में एक अति प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे।
उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि नहीं सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं का वध करने में वो समर्थ नहीं था क्योंकि उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस वो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर वो कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि में भी उसको नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे ही दिन प्रातः काल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं और खाने के सामान से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री हरि नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास वापस जाकर उनसे राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के राज्य को वापस चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता यानी वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री हरि नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वो भी अपने पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति अवश्य मिलती है। जो लोग ये व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों के समान पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब सुनिए एकादशी माता की कथा, जिसे सुने बिना एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। सतयुग में शंखासुर नामक राक्षस का एक मोर नामक दैत्य पुत्र था। शंखासुर का वध भगवान विष्णु ने किया था और इससे मोर को बड़ा दुख हुआ था। इसका बदला लेने के लिए वो वन में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और विवश होकर उन्होंने उसे वरदान दिया। उसने ये वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, शिव या विष्णु हानि ना पहुंचा सके, किसी के हाथों उसका वध ना हो सके। ये वरदान पाकर मोर अत्यंत बलवान हो गया। वरदान मिलने के बाद मोर दैत्य जिस भी लोकपाल के पास जाता उसे परास्त कर देता। उसने समस्त लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने सब लोकपाल के पदों पर दैत्यों और राक्षसों को नियुक्त कर दिया। उसने सभी ब्राह्मणों, भक्तों, गायों को सताना, उनका वध करना और अत्याचार करने शुरू कर दिए। दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव शंकर के पास गए और उनसे रक्षा की याचना की। भगवान शंकर जी ने सबको आश्वासन दिया और उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर मोर को ललकारा। इसके बाद बहुत भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन उसमें विजय मोर दैत्य की ही हुई, क्योंकि उस पर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। दैत्यों की बढ़ती सेना देखकर भगवान को याद किया गया। भगवान श्री विष्णु देवताओं के स्मरण पर प्रकट हुए और देवताओं ने उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को मोर दैत्य पर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण सुदर्शन जी ने मोर की परिक्रमा की और भगवान विष्णु के हाथों में वापस आ गए। वरदान की मर्यादा रखने के लिए ही सुदर्शन चक्र ने मोर का वध नहीं किया था। हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। सब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी संग्राम छोड़कर भाग गए और मोर ने गदा लेकर भगवान का पीछा किया। भगवान भागकर बद्रिकाश्रम में आ गए और एक गहरी एकांतिक गुफा में जा छिपे। मोर ने गुफा में प्रवेश करके दहाड़ लगाई कि कहाँ है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु थक गए थे, उन्हें नींद आने लगी और वो सो गए।
उसी समय भगवान विष्णु के हृदय से एक कन्या रूप में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसने अपने परम तेज एवं दिव्य शक्ति से एक ही क्षण में मूल दैत्य का सेना सहित नाश कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और उस देवी की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान विष्णु भी जाग गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा कि आप सब किसकी स्तुति कर रहे हो, क्या हुआ है? देवता बोले, प्रभु आपके हृदय से ये कन्या प्रकट हुई और उसने सभी दैत्यों का नाश कर दिया और मूल दैत्य का भी इसने अंत कर दिया। भगवान ने कहा कि ये कन्या जो मेरे हृदय से प्रकट हुई है, ये एकादशी तिथि को प्रकट हुई है, इसलिए इस कन्या का नाम आज से एकादशी होगा। प्रभु ने एकादशी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की स्वामिनी होने का आशीर्वाद दिया। प्रभु ने एकादशी से कहा, तुम में इतना सामर्थ्य होगा कि जो तुम्हारा व्रत रखेंगे उनके चरणों में मोक्ष लौटेगा, वो निष्पाप हो जाएगा, वो बड़ा पुण्यात्मा होगा, उसे गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी, उसे जो चाहेगा वो मिल जाएगा, और यदि कोई किसी भी चीज की कामना नहीं करेगा तो उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी।